और फिर डॉक्टर कहते 6 घंटे बाद फिर खा लेना आप लोग, तब बुखार उतरेगा आपका। अब ये 2 डॉक्टर बैठे ये बताएंगे कि क्या है कानूनी या साइंटिफिक रीजन। 2 डॉक्टर हैं, एक दांत के हैं, एक सर्जन है। सर्जन हो क्या हो? हैं? जनरल सर्जन है। बताओ, इन्हें तो खुद पता होगा। और इन्होंने बाजार में हर चीज छोटी कर दी। बताओ, कीमत नहीं कम की। बाजार में देखिए, सामान जो भी खरीदोगे आप सब छोटा कर दिया और कीमत उतनी ही वसूल रहे हैं। कितना मुनाफा कमा रहे सोचो आप। मुनाफे के बाद मुनाफा। और ये हमारे सही कह रहे थे कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का न जाने कितना पैसा इन्होंने माफ कर दिया, कितने लाख करोड़ माफ कर दिया सोचिए आप। लाखों लाख करोड़ रुपए माफ हुआ है। और बैंकें न डूब जाएं इसलिए बैंकों को मर्ज कर दिया इन्होंने। बैंक को बैंक में जोड़ दिया, बैंकें कम कर दी इन्होंने। और बैंकें कम नहीं की, हमारे मुख्यमंत्री जी इतने पढ़े लिखे हैं कि इन्होंने अपने ही गोरखपुर में 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। सोचिए, हमारे मुख्यमंत्री जी इतने पढ़े लिखे हैं कि उन्होंने 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। ये गोरख धंधा चल रहा है, सोचिए आप। और पूरे प्रदेश में 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद किए सरकार ने। 26,000 प्राइमरी स्कूल। और शिक्षक भर्ती नहीं की इन्होंने। याद रखना, ये आउटसोर्स इसलिए करते हैं जिससे इन्हें आरक्षण न देना पड़े। जब आउटसोर्स होगी नौकरी तो उसमें आरक्षण लागू नहीं होगा। याद होगा आपको, कभी किसी ने कहा था कि अगर हमें आरक्षण छीनना पड़े तो हम थप्पड़ मार करके छीन लेंगे आरक्षण। याद है कि नहीं याद आप लोगों को? बताओ, आउटसोर्स में नौकरी कर दी, सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं। और अगर प्राइमरी स्कूल बंद हुए तो सोचिए, हर गांव में 3 नौकरियां कम हो गई उसकी प्राइमरी स्कूल की। तो अगर 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं तो केवल अगर हम 3 नौकरियां जोड़ दें तो बताओ कितनी सरकारी नौकरी कम हो गई। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार बनवाइए, सामाजिक न्याय कर राज्य की स्थापना करेंगे और आरक्षण देकर के बराबरी का हक देने का काम हम लोग करेंगे। हमारे ये बीजेपी की सरकार जो मुख्यमंत्री हैं इतना बड़ा भाषण दे रहे हैं, जाने कैसा भाषण दे रहे हैं बताइए। लोग स्वतंत्रता, ये विभाजन का उत्सव मना रहे थे। लोग तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन पूरी बीजेपी बताइए क्या मना रही थी? विभाजन का। ये विभाजनकारी लोग हैं, इनका इतिहास पढ़िए आप। आजादी से पहले भी ये विभाजनकारी लोग दूसरों के संग थे, आजादी के बाद भी थे, और आज भी समाज में विभाजन करना चाहते हैं। इन्होंने कभी तिरंगा नहीं लगाया, न आजादी से पहले न आजादी के बाद। अब तिरंगा लगाने लगे हैं। अब झंडा राष्ट्र के लेके यात्रा करने लगे हैं। ये जो एकरंगी लोग हैं ये तिरंगा यात्रा न करें, लोगों का मन बदलें।